लेकिन विश्वामित्र जी सोचने लगे ये बड़ी भगवान का अजीब खेल है, हम तो उन्हें पाने के लिए घर छोड़ आए, हम तो उनको पाने के लिए घर गृहस्थी छोड़ आए और वे घर गृहस्थी में आ गए। अब हमें ऐसा पता होता कि वे घर गृहस्थी में ही आएंगे और वहीं मिलेंगे तो हम घर क्यों छोड़ते। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, तुमने हमारा घर छुड़ाया था, अब हमारे तुम्हारा घर छुड़ाएंगे। हैं? तुमने हमारा घर छुड़ाया, हम तुम्हारा घर छुड़ाएंगे। विश्वामित्र जी पहुंचे हैं, दशरथ जी महाराज ने स्वागत सम्मान किया और कहा आप निसंकोच होकर के मांगिए जो आपको मांगना हो, बिल्कुल भी दिल में कुछ सोचना नहीं, जो आप कहोगे वो तुरंत होगा, तुरंत होगा। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा सोच समझ करके बोलो। बाबा संत भगवान उनको अरे आराम से आसन दो, बैठाओ। हाँ नहीं, उन्हीं को दे दो, जब समय होगा तब दे दो। क्यों संतों को इधर से प्रवेश क्यों दिया था, जब बैठाना यहाँ नहीं था, बैठाना वहाँ है। तो नहीं, वहाँ रोकना चाहिए था ना कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ताओं को रहते हुए संत यहाँ आ गए, इधर घुस आए। जब ईरान जो है तेल के जहाजों को इधर नहीं आने दे रहा है, तुम ऐसे क्यों इधर उधर आने दे रहे हो भाई? हैं? हमें ईरान से कम है क्या कि हमारी फोर्स कुछ गड़बड़ कर रही है, रिश्वत ले रही है कि हमारी उन सीमाओं में होकर के भी तेल यहां तक आ रहा है? हैं? हम ईरान इराक की बात यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन बच्चों को या जिन व्यक्तियों को पता नहीं है कि देश के बाहर क्या हो रहा है, वो खोजें कि हाँ देश के बाहर भी कुछ हो रहा है, हैं? एक तीर से कई निशाने हो जाते हैं। तो दशरथ जी महाराज से विश्वामित्र जी ने कहा क्या? कि अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर वध में होवसना। जैसे ही राम जी को मांगने की बात आई, सोई दशरथ जी के पसीना आ गया। बोले क्या बात करते हो, हैं? पहले कह रहे तुम आप बिना सोचे समझे मांग लो, अब कह रहे हैं मांगने से पहले ने विचार तो करो हो। तो विश्वामित्री जी बोले तुम ही तो कह रहे कि विचार मत करना, जो मांगोगे वही दूंगा। तो बोले आपने विप्र वचन नहीं कहे विचारी। बोले ने का तो विचार कर लेते। बोले तुमने नहीं कर दिया इसलिए विचार नहीं किया, नहीं हम तो विचार कर ही रहे थे। तो बोले ठीक है। राम जी के मांगने पर कहते हैं दशरथ जी महाराज कि आपको किस लिए चाहिए? बोले हमको जो है ना असुर समूह सतावहि मोही। ये बाबा है कि बवंडर हैं? ये इधर से कार्यकर्ता जो प्रार्थना कर रहे हैं स्वीकार नहीं कर रहे, और जो लोग ये समझते हैं कि हम कथा की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो चलती हुई कथा में परिक्रमा लगाना शास्त्र के विरुद्ध है। कथा की पोथी की परिक्रमा तब लगाई जाती है जब जो है व्यास की कथा न चल रही हो, और कथा में जो विघ्न डालते हैं वह मनुष्य भी नहीं हो सकते,
फिर साधु की तो बात अलग है। पंडाल में इधर से आए, इधर फिर चले गए। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि आपको राक्षसों का वध कराना है ना, राक्षसों से युद्ध करना है ना, तो मेरे बालक तो छोटे छोटे हैं। एक काम करो, मोय ले चलो, सेना लेके चलूंगा, तुम्हारी समस्या का समाधान करके आ जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, मुझे वो राक्षस भी मरवाने नहीं है, मुझे वो राक्षस भी मरवाने नहीं है। सुनो, इधर उधर मत देखो, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। तुम जब मेरी तरफ देखता हो तो ही मुझे अच्छे लगता हो, और जब मुँह छोड़ के और कितों को देखता हो ना, तो जैसे सौतिया देख के सौत फूक जाते गाय, ऐसे मेरा भीतर वाला फूक जाता है। चाहे तुम भगवान ही ये देख रहे हो हैं, कितने दिन अकेले आए हूँ, तो कम से कम जब तक यहाँ हूँ तब तक मुझे देखो करो, है ना। सौते देख के सौत फूक जाते हैं, देवरानी देख के जेठानी, कोई कोई सब ना है, सब थोड़े ही कोई कोई है ना। तो ऐसे मैं भी फूक जाता हूँ। जब तक कथा में बैठे हो पूरे तन और मन के साथ मेरे पास रहो, और जो जहाँ बैठना चाहता हो वहीं उसे बैठने दिया जाए, अपनी तरफ से कोई हलचल ही नहीं की जाए। क्योंकि कभी कभी कोई अपनी स्वेच्छा से कहीं बैठा हो, उसे तुम तो स्वागत सम्मान के मारे वो कर रहे हो, है ना, और वहाँ विक्षेप होगा उल्टा। तो हमारे इशारों के बिना भी कुछ न किया जाए, ज़्यादा मुकद्दम बन जाते हैं कुछ लोग कि नहीं फलानो आयो बा माँ मत बैठन दे। अरे कथा सुनन दे, कथाते बढ़ के कछु ना, और लंच हुए तब देख लियो हैं। और ये कैमरा भाई काऊ दिखा देता है तो लोगों ने अरे जी फलानो आयो माँ बैठे हो, जा लाओ यहाँ बैठाओ ना। भाई उनका तो काम है दिखाने का, पर तुम अपने आप पे स्थायी रखो। सब जने लंच होए तब स्वागत करो, सम्मान करो, कुर्सी डालो, सोफा डालो और कुछ लियाओ, भाई तब संतुष्ट करो। चलती कथा में कोई काऊ को कक्का नहीं होता। हम सोचते जी कक्का जी आए हैं, लिया में चलो। असुर समूह शतावहि मोहि, मैं जाचन आयं नृपतोहि। मैं तुमसे जो मांगने आया हूँ। दशरथ जी बोले हमें ले चलो, हम युद्ध करेंगे, उन्हें मारेंगे। बोले ना ना, हमें राक्षस मरवाने थोड़े हैं। दशरथ जी बोले ले हमारे बेटों को ले जाओगे, वो भी तो धनुष्वाण लेके जाएंगे, युद्ध करेंगे, मारेंगे ही तो, कोई पूजा थोड़ी करेंगे हैं। तो बड़ी प्यारी बात विश्वामित्री जी ने कहा, आप जब तीर चलाओगे और सामने वाले में लगा तो वो मर जाएगा, लेकिन जब ये तीर चलाएंगे और सामने वाले में लगा तो मरेगा नहीं, तर जाएगा। हम साधु हैं, हम व्यक्ति को या तो सुधारना चाहते हैं, और यदि सुधारना पड़े हैं, सुधरेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। लेकिन सुधारते समय भी हम उसका वध नहीं, उसकी मुक्ति करना चाहते हैं, और वो तब होगी जब राम जी के बाणों से, राम के हाथों से जब उनका उद्धार होगा। हैं, इसलिए हम तुम्हें नहीं राम को मांगने आए हैं। आप मारने वाले हो, लेकिन तुम्हारे घर में जो आए हैं वो मारने वाले नहीं, तारने वाले हैं। बहुत बड़ा अंतर है। अब तो वे बोले, पर देखो सुनो, तुम चाहे काउए ले जाओ, पर राम देत नहीं बनई गोसाई, शब सुत मोहि प्राण की नाई, शब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनए गोसाई,
जब कैसे बात नहीं बन रही तब जो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से इशारा किया, समझ आओ चेला है कि जरूरी नहीं है कि संत कछु जो आयो का है, भिखारी नहीं है हम, और न हम भीख मांगने आए हैं। मांगने तो संत भी आता है, भिखारी भी आता है, लेकिन संत का मांगना अलग होता है और भिखारी का मांगना अलग होता है। भिखारी अभाव में मांगता है, लेकिन जब संत मांगता है तो भगवान का प्यारा होता है, अभाव में नहीं, वो भीतर से भरा होता है। लेकिन क्यों मांगता है पता है? जैसे हमारी कथा में जो बड़ी बूढ़ी आती हैं और वो प्रसाद लेकर के जाती हैं अपनी साड़ी के छोर में बांध के, कौन कौन के ले? नाती और बेटन के ले, है ना? उन सबको जाकर के नेक नेक देंगी, फिर बातें कहेंगी लइयो हैं, बनी हुई तो मांगती है देखें। तो बाबते कछु ऐसे होता है कि जा दादी ने दयो बुई मांगन लेगा तो देता ना, हाँ या ना मूड हलाओ। लेकिन वही में तो कोई कोई ऐसा होता है, कैसा कि वो दे देता है, और जो दे देता है उसके प्रति अलग से प्यार उमड़ आता है, और वो समझती है कि ये आगे देवे लायक है। जब कबू यदि सब में बंटवानो होए तो जाके हाथों दे देंगे तो सबे देवो, और जो पीछे खिचरे का है वे देवे लायक नहीं, वो सौंपवे लायक नहीं है हाथ में, है ना? तो वो अधिकार उनको पात्र बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। तो ऐसे ही संत जो है ना भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान कहते हैं कि मैं संत भेज रहा हूं, और जो मैंने दिया है, क्यों भैया राम जी जो 4 भैया हैं दशरथ जी को कौन दए हैं? संत की कृपा से भगवान ही तो दए हैं। आज तो सब पूरी दिग्नेर पधार गई है। हमारे बड़े प्रिय भगत जी जो है, नहीं भगत जी नहीं, नाम भूल गया मैं इनको, है बंगाली बाबा, बंगाली बाबा, अरे साहब बंगाली बाबा रामायण की बड़ी पढ़वैया है ये। पर तीसरा दिन आया आज, हम जिन्हें कन्हैया ते दुश्मनी है, कन्हैया ते दुश्मनी है, राम जी तो बहुत प्यारे। तो भागवत कथा होगी तो कम आते, राम कथा हो तो है। पर जी हमें जो आज आज तीसरे दिन तो है, आज जो महोदय खा रहे हैं, जी गलत बात है कि ना है? आज महोदय खा रहे हैं, हाँ। तो दशरथ जी महाराज को जो प्राप्त हुए हैं 4 भाई, वो संत की कृपा, संत का आशीर्वाद से भगवान प्राप्त हुआ है। 4 भाई प्राप्त हुए हैं। तो संत आज ये परीक्षा लेने आए हैं कि ये और पात्र है या नहीं है। अपने ही दये भय में थे, जैसे बताया मैंने, दादी अपने ही दये भय में थे, और नेक मांगती है कि जाओ ते आदो मोह दे दे। ऐसे संत भाई अपने ही दये भय में थे, तो चेक कर रहा है। बात समझ में आ रही है सबके? 4 भाई दशरथ जी पे था क्या? एक भी संतान नहीं थी, 3 शादियां थी, लेकिन एक बार दशरथ मन माई भई गलान। बंगाली बाबा ऐसे सुस्त मत बैठो, संग संग चौपाई बोलोगे तो खेलेंगे हम, नहीं बिल्कुल नहीं खेलेंगे फिर। हाँ, कछु लोगों से आशा करता हूं मैं हमारे संग संग चौपाई। हाँ, सामने भी कई लोग हैं जो मेरे साथ चौपाइयां बोलते हैं। हाँ, तो एक बार भूपति मन माही और भई गलान मोरे सुत नहीं। हाँ, ऐसे बोलो करो। तो जब नहीं थे तो संत की कृपा से 4 मिले, एक नहीं था। अब 4 में थे, केवल 2 ही तो मांग रहे कि 2 दे दो, और नीले पर ना मांग रहे, कछुदना को दे दो, है ना, कछुदना को दे दो। लेकिन वो भी हिम्मत नहीं पड़ रही। तो इसका मतलब है दशरथ जी अब और पाने के अधिकारी नहीं है।
और जो दिया गया है वो भी खींच लिया जाएगा। शाम को मैं बात कर रहा था ना, शाम को आया था मैंने, तो मैंने बताया था कि यदि हम आभार से भरे हैं, जो पहले से मिला है उसके लिए आभार से भरे हैं तो हमें और मिलेगा, और जो दिया है उसका तो आभार नहीं है। और बामे ते कोई नेक देवे की जरूरत पड़ जाए तो देवे के लिए दिल में मतलब क्या कहेंगे, साहस नहीं है, क्षमता नहीं है, तो फिर आगे अधिकारी नहीं है पाने के। तो जो मिले काए बेऊ दशरथ जी पहते, हाँ या ना बोलो, चले गए ना, अब तो बैसे गए और बाद में फिर आए ब्याह करके तो फिर वनवास को चले गए। तो क्यों छिन गए? संत आया था और संत को मन से दिया नहीं। अब जो बाद में जब वशिष्ठ जी के कहने पे दे हूं तो वो तो इन्वेस्ट था, वो देना नहीं था, व्यापार था। क्योंकि वशिष्ठ जी ने यूं कही कि जिनको ब्याह करनो है कि ना करनो, बोले करनो तो बोले दे दो। तब समझ में आई कि अच्छा जी ब्याह रहे हैं, तो जैसे हमारे यहाँ कोई वैसे ही आएगा हो, पीछे से फोन आवे कि छोरा देख भी आए हैं, तो फिर वो रोटी ना दई जाते सूखी भाई है, फिर तो नमकीन बिस्कुटो फलानो डिकानो है, तो वो सेवा तो हो रही है, खातिर तो हो रही है, वो व्यापार है छोरा के ब्याह के ले। तो ऐसे ही जे कह रहे हैं दशरथ जी महाराज, यूँ बताओ 2 14 है, 2 14 4 दे दो, बोले अभी 2 दे दो, अभी तो तुम एक नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जिम्मे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिम्मे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जब विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा तो वशिष्ठ जी ने जब कहा इन्हें दे दो इनकी शादी के लिए, तब दोनों को लेकर के, अच्छा वैसे एक बात और यहां कहूं मैं आपको, बस विश्वामित्र कहते हैं कि अनुज समेत, तो अनुज में तो भरत का नंबर आता है। व्याकरण का जो अनु उपसर्ग है अनु, उसका मतलब होता है पीछे, जस्ट पीछे, तो जस्ट पीछे तो भरत है। लेकिन पता है जब भरत जी खड़े थे और लक्ष्मण जी महाराज पहले ही जाके राम जी के पीछे खड़े आ गए कि कोई जाओ चाहे मत जाओ, अगर राम जी गए तो हम पीछे जाएंगे, हैं? जाना भरत को था, लेकिन राम जी ने इशारे से भरत से कहा, तो राम जी भरत जी महाराज ने एक ही बात कही कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। इसलिए भरत जी की आंखों का, राम जी की आंखों का इशारा पा करके भरत जी ने अनुमति दी। तब दोनों भाई जो है गए हैं, और ताड़का, सुबाहु और मारीच, ये तीनों जो है आसुरी प्रवृत्ति हैं, और इन आसुरी प्रवृत्तियों को भगवान कुछ अलग अलग ढंग से इनका उपचार करते हैं। तीनों को एक जैसे बाण से नहीं मारा। जो ताड़का थी उसके लिए जो बाण मारा, उसके लिए कहा गया है कि एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण, एक ही बाण में और उसका प्राण हर लिया। ये ताड़का
कई अर्थ हैं इसके, उसमें से एक अर्थ है कि ये ताड़का माया है और माया द्वैत खड़ा करती है, और द्वैत में होता है मैं और मेरा, तू और तेरा। और इस द्वैत को मिटाने के लिए भगवान अपने बाण से इस ताड़का को, थोड़ा सा वेदांत का इसमें पुट लगाना पड़ेगा तब बात समझ में आएगी। ये धरती माता जितनी भी है भगवान की है, लेकिन जहां में जो मेड़ लगाए के हैं, जो खेत बनाए का है, वो हमने बनाए हैं। धरती माता तो भगवान की है, पूरी जो पृथ्वी है वो भगवान की है, लेकिन वहां में जो मेड़ और दगरे और रोड जो अटकाए, उनसे मैं और मेरा, तू तेरा भया हुआ है। तो इसमें इस धरती माता को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती माता तो थी और रहेगी। ये धरती माता में जो मैं और मेरा, तू और तेरा है ना, ये मिट जाए, वसुधैव कुटुंबकम है जाए, हैं। तो ऐसे ही माया जो द्वैत फैलाती है, मैं और मेरा, तू और तेरा, जिस साधक के हृदय में से केवल मैं मेरा हट जाए, हैं, और सब मेरे हैं, ऐसा भाव आ जाए, सोई वो माया फिर काम की हो जाती है। फिर मिटाने, धरती को मिटाने की जरूरत नहीं, ऐसी ताड़का को मारने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान ने ताड़का को मारा नहीं। वो तो क्या किया, जो उसमें जो दोष था, आसुरी प्रवृत्ति थी, उसे भगवान ने अपनी वाण से खत्म किया। देखो, जो राक्षस है वो दीन नहीं हो सकता, और जो दीन है वो राक्षस नहीं हो सकता है, तो विनम्र कैसे हो सकता है। तो यहां जो है ताड़का को राक्षसी भी कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि दीन जान। ये दोनों काम एक जगह कैसे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान का वाण पड़ने से पहले वो राक्षसी थी, और जैसे ही भगवान का वाण लगा उसका राक्षसत्व नष्ट हो गया और वो दीन हो गई। और भगवान का नियम है कि जो दीन हो जाता है उसे वो अपने चरणों में स्थान देते हैं, जगह देते हैं, अपने चरणों में। महेंद्र सिंह जी, परीक्षित जी आए हैं हमारे टूंडला से, इधर आ जाएं। हाँ, एक अपने कार्यकर्ताओं में से पहचान करने वाला व्यक्ति रहना चाहिए। तो ये बार बार हमें ऐसा कहेंगे, सुनेंगे तो हमारी कथा डिस्टर्ब हो। तो जो असुर है वो दीन कैसे, और दीन है तो असुर कैसे। तो बाण के लगने से पहले असुर है और बाण के लगने के बाद दीन है, हैं? और दीन जान तेहि निज पद दीना, अपने चरण दिए, अपने चरणों में लगा लिया। भैया एक बात का ध्यान रखना, असुरता को भगवान ने वाण से मिटाया, लेकिन यदि कोई संतों की शरण में चला जाए, सत्संग में चला जाए, तो जो काम भगवान वाण से करते हैं, साधकों की असुरता को मिटाने का, विकार को मिटाने का, संत उस काम को वाणी मात्र से कर देते हैं। इसलिए तो कहा कि मोते अधिक संत करे लेखा, है मोते अधिक, और मोर वचन चाहे पर जाए फीका, और संत वचन, क्योंकि भगवान को तो वाण उठाना पड़ता है उन विकारों को मिटाने के लिए, लेकिन संत की वाणी ही उस काम को कर डालती है। दीन जानिते हैं
निज पद दीना, दीन जानते हैं निज पद दीना। एक ही वान प्राण हरि लीना, एक ही वान प्राण हरि लीना। भैयाओ, ये जो हमारे हृदय की जो वृत्ति है विकार युक्त है तो माया है। सीता जी को भक्ति भी कहा और माया भी कहा। उभय वीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव विच माया जैसी। तो सीता जी को यहां माया कहा गया। इसका मतलब सीता जी माया भी हैं? और एक जगह क्या कहा गया कि भगति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। वहां सीता जी भक्ति है। तो ये दोनों चीजें तो अलग अलग है, भक्ति अलग है और माया अलग है। फिर एक ही सीता जी को माया और भक्ति दोनों कहा जा रहा है। समझिएगा, बड़ी प्यारी बात है। ये हमारे मन की वृत्ति है, जब संसार से जुड़ती है, मैं और मेरा, तू और तेरा, जी मेरो भैया, जी मेरो भतीजो, जी खेत मेरो, है, इन सब में जब लगती है, चाहे वो कितनो रामायण पढ़वैया होए, चाहे वेद पढ़वैया हो, चाहे आनो भद्रा करे, हैं, चाहे अखंड रामायण के पाठ करे, यदि वृत्ति मैं और मेरा, तू और तेरा में लगी है तो वृत्ति में भक्ति नहीं है, वृत्ति माया से युक्त है, वृत्ति माया ही है।